चलिए बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत आवश्यक टॉपिक है ये भी कि दशमलव प्रसार कि परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से। और जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो भागों में विभाजित हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। बच्चों, दशमलव प्रसार होता क्या है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 5/2 है, तो जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 2.5। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। शेषफल देखिए यहाँ पर 0 आ गया और इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया। और देखिए जैसे मान लीजिए 10/3 है, इसको अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 3 त्रिकोण 9 और 3.333 एंड सो ऑन। देखिए जरा भाग अगर देंगे हम तो 3 त्रिकोण 9, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिकोण 9, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिकोण 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, अर्थात शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, परंतु दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं ये आपस में इनकी पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है या संख्याओं के समूह की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो जो इस प्रकार का दशमलव प्रसार है, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, और या इसको कहा जाता है शांत दशमलव प्रकार, शांत दशमलव, और इसको कहते हैं रिपीटिंग या आवर्ती। हिंदी भाषा में इसको आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी है, और ये भी एक परिमेय संख्या है, अंश/हर अर्थात p/q के रूप में लिखी है। तो अर्थात परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शांत दशमलव और या तो आवर्ती दशमलव। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं, अर्थात परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव प्रसार किस प्रकार के हो सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत दशमलव, रिपीटिंग अर्थात आवर्ती दशमलव प्रसार। एक एक उदाहरण भी लिख देते हैं, जैसे 5/2 है था, या सीधे सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.15, ये एक शांत दशमलव है, और 3.727272, यहाँ पर देखिए 7272 रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती दशमलव है। और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ना तो शांत होते हैं ना तो आवर्ती। तो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग लिखा करें, पास आ जाएगा, तथा नॉन एंड नॉन रिपीटिंग, अर्थात ना शांत होंगे और ना ही आवर्ती होंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे √2 का मान अगर आप निकालें, भाग से इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 1.4142 एंड सो ऑन, अर्थात इसके दशमलव जो प्रसार है ना तो वो कभी समाप्त होगा और ना ही कोई एक संख्या या संख्याओं का समूह की पुनरावृत्ति होगी, ना रिपीट होगा। तो ये हो गए अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अच्छा, अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्याओं में। इनके दशमलव प्रसार दो प्रकार के हैं, एक शांत और एक आवर्ती। तो हम लोग इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि किसी परिमेय संख्या का को बिना भाग दिए हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या आवर्ती। तो हम लोग इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या आवर्ती, इसको बिना भाग दिए कैसे पहचानते हैं। तो अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही लेते हैं 2.15, तो ये हो गया मान लीजिए 215/100। 1.42 मान लीजिए लिख लिया 421, तो ये हो गया 1421/1000। तो देखिए बच्चों, अब ये जो Q है इसके अभाज्य गुणनखंडों पे विचार करते हैं। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5 होंगे।
कैसे? 2 दूनी 4 और पंचे 20 पंचे 100। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। इसी प्रकार से 1000 में भी केवल 2 या 5 के ही अभाज्य गुणनखंड मौजूद होंगे। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिखते हैं कि दशमलव प्रसार किसी शांत दशमलव प्रकार किस प्रकार का हो सकता है, कि परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रकार अगर है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए, शांत दशमलव प्रमेय लिखते हैं, किसी परिमेय संख्या a/b जहां पर HCF a, b का 1, यहाँ पर HCF a, b का 1 का अर्थ है कि परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में लिखी हुई है। अगर परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में नहीं है तो पहले हमें उसको उसके न्यूनतम रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तथा b ≠ 0। तो किसी परिमेय संख्या a/b का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि b बराबर 2 की घात m गुणे 5 की घात n होगा, जहां m व n पूर्ण संख्याएं हैं। जहां पर m और n पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लेने पर 0 1 2 3 4 5। तो हमने क्या परिभाषा लिखी कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में हो तथा जो हर है अर्थात b वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n प्रकार का हो। एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 13/8। तो अब इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए आपको अगर ज्ञात करना है शांत है कि आवर्ती, तो हम b के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 की घात 3 है, गुणे 5 की घात 0 हम स्वतः लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान कितना होगा बच्चों? किसी की भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो अब ये अर्थात 8 जो है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n प्रकार का हो गया। अर्थात इसका दशमलव प्रसार देयरफॉर 13/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा? एक शांत दशमलव ही होगा। तो हम लोग अगर आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में या तो 2 के गुणनखंड हो या तो 5 के गुणनखंड हो या 2 और 5 दोनों के हों, तभी वो परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो शांत दशमलव नहीं होगी। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा 17/20। अब इसके दशमलव प्रसार के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है बिना भाग दिए शांत होगा या आवर्ती, तो कैसे? 20 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 5 अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 अर्थात 20 का जो दशमलव प्रसार है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n प्रकार का है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 17/20 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8/15। अब इसके दशमलव प्रसार पर विचार करें तो 15 के अभाज्य का गुणनखंड करेंगे। ये दोनों पहले हमने देखा कि यहाँ पर ये अपने न्यूनतम रूप में है, 8 और 15 का मासापा 1 है, ये चेक कर लिया। तो 3 गुणे 5। अब यहाँ पे बच्चों 5 तो है मगर 3 एक्स्ट्रा है, 3 को हम हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2 की घात m गुणे 5 की घात n। देयरफॉर 8/15 का दशमलव प्रसार
शांत नहीं होगा तो शांत नहीं होगा तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है तो इसलिए आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या तो आवर्ती। तो 8/15 का दशमलव प्रसार आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके पश्चात अभी हम कुछ उदाहरण आपको लिख के दे देंगे तो वो आपको करने होंगे। धन्यवाद।